मांगने की जरूरत ना पड़े। तो गॉड ब्लेस यू। आइए आज के वचन में हम चलेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे। और हम जाएंगे बुक ऑफ थेसलोनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5। जो पत्रियां हैं पौलुस की उसमें आपको मिलेगी। पहला थिस्सलुनीकियों उसका चैप्टर 5 वर्स 16 से लेके 19 तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां चैप्टर और उसका वर्स 16 से लेके 19 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सब जन निकाल लें इस वचन को ताकि मैं आपके लिए इसे पढ़ूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस वचन को मैं पढ़ूंगा। आज का वचन हमारा है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना, सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग, जो आज हमने मनन किया प्रभु भोज में। सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना आज का हमारा वचन है जिस पे आज हम मनन करेंगे। और इस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए 5 चैप्टर का 16 से लेके 19 तक। इसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे दोबारा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। अगर आप इन 4 वर्सेस को पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ 3-3, 4-4 अक्षर के वर्सेस हैं। सदा आनंदित रहो 3 अक्षर हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो 4-5 अक्षर हैं। पर जब धन्यवाद की बात आती है तो इसमें लिखा, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इंग्लिश में लिखा, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। तो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये वचन आपको क्लियरली बताता है कि प्रभु क्या चाहता है कि हम सबसे ज्यादा क्या करें। उसने कहा, ठीक है, प्रार्थना में लगे रहो, आनंदित रहो, कभी भी निराश ना हो। और उसने कहा कि सबसे ज्यादा बड़ी इच्छा परमेश्वर की क्या है कि आप उसका धन्यवाद करें, आप धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर को। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि धन्यवाद जो वचन जो हमें कहते हैं धन्यवाद करने के लिए, और फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे धन्यवाद करने से हमें क्या मिलता है, कैसे हम धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि सबसे ज्यादा धन्यवाद करो, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हर हालात में धन्यवाद करो परमेश्वर, हर सिचुएशन में धन्यवाद करो परमेश्वर का, जो भी हालात हों। अब ऐसा आपने सुना टेस्टिमनीज को अलग अलग को हमारी जिंदगी की कि जैसे जब हम प्रभु में बने रहे, धन्यवाद करते रहे हर हालात में, तो परमेश्वर ने हर टाइम कुछ ना कुछ नया करके दिखाया हमारी लाइफ में, हर बार नए लेवल पे लेके गया। और इसी तरह से जिस पौलुस की पत्री को आज हम पढ़ रहे हैं, उसने भी हर सिचुएशन में परमेश्वर का थैंक्स किया। जिसकी पत्रियां आज हम पढ़ रहे हैं लिखी हुई, उसने एक जगह पे अपने अलग अलग दुखों को लिखा बाइबल में कि मुझे मार डाला गया लोगों की ओर से, उन्होंने समझ लिया कि मर गया है, इतना मारा उसको। और बाद में क्या हुआ, वो फिर से उठा और प्रचार करने लगा। और वो कहता है कि मेरे जहाज टूट गए जब मैं यात्रा कर रहा था, मुझे सांपों ने डसना चाहा, मेरे ऊपर पत्थरवा किया, अलग अलग सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, पर मैंने परमेश्वर का कभी भी धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा उसका थैंक्स किया है कि अगर वो कंप्लेंट करता कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी को यहां इस कदम पे लेके आया है कि मैं अच्छा भला तो लीडर था, और अब मुझे लोग ताने मार रहे हैं, मुझे कोई
पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर उसने बजाय कंप्लेंट करने के धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। और आज परमेश्वर का आत्मा हमें भी यही कह रहा है कि सबसे ज्यादा तुम 18 को मैं पढ़ूंगा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु की इच्छा क्या है कि हम उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें हर हालात में। अब परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है, इसके साथ एक वचन को और पढ़ेंगे, साम्स में जाएंगे, भजन संहिता 50, पंजाबी दे विच जबूरां दी पोथी और हिंदी में भजन संहिता, इंग्लिश में साम्स 50, उसका चैप्टर 14 और 15 को पढ़ेंगे और फिर 23 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 50, उसका 14 वर्ष और 15 वर्ष और फिर 23 वर्ष। इसमें लिखा है, ये जो असाप का भजन है, इसमें लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। पहले वचन में लिखा कि हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद कर। अब यहां पे कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसमें एक रीजन आपको बताया गया, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करके हमेशा परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दे, धन्यवाद दे, जो मन्नत तूने मांगी उसे पूरी कर। और कहता है, परमेश्वर कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर कहता है कि हर हालात में, हर सीजन में, हर सिचुएशन में परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद करो। जो भी तुम्हारी लाइफ में होता है धन्यवाद करो, क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर की कोई भी योजना हमारे नुकसान की नहीं है, सारी योजनाएं भले की हैं। बेशक हमें लगे कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, बेशक हमें लगे कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा हम छुट्टी करके प्रार्थना करें, क्या फायदा हम संडे की संडे चर्च जाएं, क्या फायदा हम अपने पैसों को परमेश्वर के कामों के लिए दें। पर बाइबल कहती है कि बिना किसी बात की चिंता करें, सिर्फ उसको थैंक्स गिविंग दो, उसको धन्यवाद दो। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा धन्यवाद हम अलग अलग तरीकों से, वैसे हम जानते हैं सब लोग, पर फिर भी आज के वचन का जो पार्ट है मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा धन्यवाद कर, उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा उसको, सैक्रिफाइस, ऑफर टू गॉड ए सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग। उसने कहा और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये पहला रीजन आपको एक मिला। परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? उसने कहा जब तू धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा और तेरी मुसीबत होगी तेरी जिंदगी में और तू मुझे पुकारेगा, तो उसने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इंग्लिश में लिखा, एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर यू एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी। उसने कहा कि आई विल डिलीवर यू एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी, कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अगर हमने लाइफ में टेस्टिमनी लेनी है, अगर एक गवाही लेनी है, बड़ी टेस्टिमनी को देखना है, तो उससे पहले जरूरी है कि जो परमेश्वर ने छोटा दिया उसके लिए हम धन्यवाद करें। हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा दे ताकि मैं ज्यादा बोल सकूं, मुझे बड़ा बिजनेस दे ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, मेरी सैलरी बढ़े। पर परमेश्वर कहता है कि उससे पहले, वेट, बिफोर दैट, तुझे जो मैंने दिया उसका धन्यवाद तूने किया कि नहीं? जो छोटी टेस्टिमनी तुझे मिली है, क्या उसके लिए तूने गवाही दे के परमेश्वर का धन्यवाद किया कि नहीं दिया? वो कहता है मैं भी चाहता हूं, बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा थ्रू द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में यही है कि वो हमें ब्लेस करे, हम सदा आनंदित रहें, प्रार्थना करने पाए, कोई शैतान हमें रोके ना, हम सदा जॉयफुल लाइफ को जिए। और वो कहता है कि उसमें इच्छा सबसे बड़ी ये है कि आप उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें। और यहां पे लिखा कि परमेश्वर, अब अगर इस वचन को आप
12 को पढ़ें, इसी के 5 की 12 को भी मैं पढ़ूं, अगर 50 की 12 को, इसी चैप्टर का। इसमें लिखा, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? मतलब प्रभु कहता है कि अब मुझे इन बलिदानों की जरूरत नहीं है। जो भी सैक्रिफाइस लोग पहले करते थे, जो तरह तरह के चीजें चढ़ाते हैं परमेश्वर को, वो परमेश्वर कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुझसे एक ही चीज चाहिए कि जो मैंने तुझे दिया उसका धन्यवाद कर, ताकि मैं तुझे और ब्लेस करूं और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अगर तू एक गवाही के लिए धन्यवाद करेगा, मैं तुझे दूसरी के साथ खड़ा करूंगा। 2 के लिए करेगा, मैं 3 गवाहियां और दूंगा। पर अगर तू चुपचाप चला जाएगा, ठीक है, मैं ब्लेसिंग तो वापस नहीं ले सकता। बहुत बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम चर्च गए, हमारे साथ ऐसा हो गया। अच्छा, जो पहले अच्छा हुआ था उसके लिए खड़े होकर गवाही दी कि नहीं दी थी? हालेलुया। क्या उसके लिए खड़े होकर गवाही दी आपने, जो परमेश्वर ने आपके साथ अच्छा किया? क्या लोगों को बताया? क्या अपने पड़ोसी को, अपने कोवर्कर को, साथ में काम करने वालों को बताया कि मैं चर्च गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या रीजन देंगे आप परमेश्वर को कि प्रभु मुझे और भी ब्लेसिंग चाहिए? जो एक टेस्टिमनी, एक मसला परमेश्वर ने हल किया, पहले उसके लिए धन्यवाद करो, प्रभु कहता है। फिर जब तू थैंक्स करेगा, ये पावर है थैंक्स गिविंग की। धन्यवाद एक हथियार है हमारा, ये पावर है हमारे लिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ठीक है परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा और मैं ठीक है, मैं ठीक है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये काम कर दिया है और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं। नो, ये जितना आप इस्तेमाल करेंगे, आपने देखा परमेश्वर हमें अगले लेवलों पर लेके जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। जो चीजें, घोषणाएं हम करते हैं, हमें लगता नहीं कुछ हो तो ना नहीं। मैं 6 महीने से इसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु नए प्लेटफॉर्म्स ओपन हो हमारी जिंदगी में, नए डोर्स ओपन हो, हम लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकें। हमें क्या जरूरत है? हम चुपचाप यहाँ पे आके अंदर बैठ के कर सकते हैं, जितने बंदे आते हैं, जितने हम टीम मेंबर्स हैं, चर्च के मेंबर्स हैं। पर नहीं, जब अपनी हदों को आप बढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता और 6 महीने लगे, पर परमेश्वर ने रास्ता खोला। हालेलुया। थैंक्स करो परमेश्वर का जोर से, जो हम रेडियो पे पहुंच चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। सुसमाचार जा रहा है लोगों तक जिन्होंने कभी नहीं सुना, और ये आगे बढ़ने वाला है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। ये बढ़ेगा आगे, एक के बाद दूसरा, तीसरा जाएगा ये परमेश्वर। क्योंकि अगर हम उस स्ट्रगल से गुजरे हैं जिससे हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स या स्पिरिचुअल मेंटर्स, ग्रैंड पेरेंट्स गुजरे हैं, तो वो ग्लोरी भी परमेश्वर चमकाएगा। और ये श्योरिटी परमेश्वर ने हमेशा से दी है, हमेशा से प्रभु ने श्योरिटी दी है कि ऐसा ही होगा। पर कई बार हमारे हालातों को देख के हमें लगता है यार अब पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं साडा कुछ बनूंगा कि नहीं बनूंगा के। पर नहीं, जब हम अड़े रहते हैं, और ये चर्च के लोग, हम टीम मेंबर अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कुछ ना होने के बावजूद भी धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए हैं, तो परमेश्वर ने कैसे जरूरतों को पूरा किया। कैसे जब हम टूटने वाले थे तो परमेश्वर ने हमें संभाला। कैसे हम सिचुएशनों से गुजरे अलग अलग से, तो परमेश्वर ने हमें अलग अलग लोगों से मिला के, इवेंट्स रख के जिंदगी में परमेश्वर ने हमें हमेशा हर कदम आगे बढ़ाया है। प्रभु कहता है कि तू मेरा धन्यवाद कर और फिर मैं तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आई विल डिलीवर यू एंड यू विल ग्लोरीफाई मी। अगर हम छोटी चीज में धन्यवाद नहीं करते तो कैसे आज यहां तक पहुंच जाते, या कैसे अगले लेवल पे पहुंचते, कैसे परमेश्वर की महिमा को देखने पाते? आज उसकी महिमा हम देख रहे हैं। क्यों? उसका रीजन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करना। आप अयूब की स्टोरी को जानते हैं। उसे लोगों ने ताने मारे, सब कुछ करा, पर उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उसने कहा जिसने सब कुछ ले दिया था, उसने सब कुछ ले भी लिया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर सदा धन्य है। और परमेश्वर ने उसे डबल ट्रिपल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। जब आशीष मिलती है तब तो हर कोई धन्यवाद करता है, जब कुछ नजर नहीं आता तब थैंक्स करना, ये असली सैक्रिफाइस है। आज आप वचन जो सुन रहे हैं, सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना। और धन्यवाद का बलिदान वो है जब घटी में धन्यवाद करना, जब टेस्टामनी ना होने पर वो सैक्रिफाइस है। वो बलिदान नहीं है कि हाँ प्रभु तू मैनू ये देता मैं तेरा धन्यवाद करदा, मैनू बैंक बैलेंस बढ़ गया मैं धन्यवाद करदा, मेरी सैलरी बढ़ गई धन्यवाद करदा। नहीं प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू देने वाला है। ये सैक्रिफाइस है। बलिदान ये नहीं है कि मिल गया। वो कौन सा बलिदान हुआ? वो तो आपकी बढ़ोतरी हुई है।
बलिदान वो है जो मुसीबत के टाइम धन्यवाद चढ़ाया जाता है, वो बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने पहुंचता है और फिर परमेश्वर ब्लेस करता है उसके द्वारा। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, हम खोलेंगे बुक ऑफ लूका उसका चैप्टर 9 वर्स 11। बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 11 से लेके 17 तक। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 11 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। लूका उसका 9 का 11 से लेके 17 तक। यहां पे आप देखेंगे यीशु मसीह ने खुद भी जब बलिदान चढ़ाया तो क्या उसकी जिंदगी में हुआ। इसमें लिखा है 9 की 11 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। मतलब परमेश्वर ने हीलिंग की, डिलीवरेंस की, वचन सुनाया। उसके बाद क्या हुआ, उसमें लिखा जब दिन ढलने लगा तो 12 यानी कि चेलों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर के चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। प्रभु ने चेलों से कहा, तुम ही उसे खाने को दो, उन लोगों को जितने हजारों लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके लाइनों में पांति करके बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। क्या किया? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर उठाई। हालेलुया। तो यहां पे क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु मसीह जो बोलता है वो प्रैक्टिकल है, वो पहले उसने करके दिखाया। अगर उसने कहा कि तुम अनंत जीवन को पाओगे, स्वर्ग में तुझे लेके जाऊंगा, तो वो पहले खुद उठाया गया स्वर्ग में। बाइबल में लिखा कि वो जी उठने वालों में पहलोठा है, पहला जी उठने वाले दे विचों यीशु मसीह, जो मुर्दियां दे विचों जी उठे। और इसलिए वो कहता कि मैं तोनू भी जी उठाऊंगा, मैं आपको भी जिंदा करके लेके जाऊंगा। बेशक हम डेड हों, जिंदा हों, जैसे भी हों, प्रभु हमें लेके जाएगा। और यहाँ पे यीशु मसीह का वचन बार बार कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ, हर हालात में उसका धन्यवाद करो। क्या ये सिचुएशन छोटी थी यीशु मसीह के सामने कि 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं और 5000 बंदे हैं खाने वाले, और चेले डर रहे हैं कि हाँ अंधेरा हो गया है, खाने का टाइम है, हमें शर्मिंदगी ना सहनी पड़े, अगर वो रोटी मांगेंगे तो हम कहां से देंगे। और प्रभु ने कहा नहीं, इन्हें तुम ही खिलाओगे। अब चेलों को पता नहीं था क्या करना है, और यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल में लिखा, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे 16 को, 5 की 16। इसमें लिखा, उन्होंने ऐसा, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया, और वे लोगों को वो परोसे, वो लोगों को बांट दें उन चीजों को। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया स्वर्ग की ओर देखकर, और मल्टीप्लाई हो गई सारी चीजें जो उसके हाथ में थी। जब आप चीजों को लेके, उस छोटी सैलरी को लेके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता है। जब आप थोड़े टैलेंट को लेके, 2 सिक्कों को लेके धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उसे 4 में बदल देता है। पर अगर आप उसे छुपा लें, जैसे एक वाले ने छुपा लिया कि ठीक है जो दिता यही ना चला जाए किते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि जो कुछ अंधेरे में है वो पाप है, वो शैतान की ओर से है। जो रोशनी में आ जाता है वो परमेश्वर की निगाह में आ जाता है। जब आप अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने लाते हैं, वो रोशनी में आ जाती हैं और वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर निगाह करता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और वो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
ये धन्यवाद मैंने आपको क्या बोला, ये हथियार है हमारा कि परमेश्वर का थैंक्स करना हर चीज में, हर हालात में। मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर आप यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये चर्च में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो ये धन्यवाद का ही रिजल्ट है। ऐसे हालातों में धन्यवाद किया जब बिल्कुल भी कुछ सामने नहीं था, जब फाइनेंशियल तंगी थी, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद किया कि नहीं प्रभु, बोना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। नहीं प्रभु, प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, रिजल्ट चाहे दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा। हर रोज तो गवाहियां नहीं बनेगी, पर परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही है। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि जो दिया उसका थैंक्स करो और वो आपको और बढ़ा सके। आज क्रिश्चियन चाहता है कि नहीं मेरे लिए बढ़े, ये चीजें बढ़ जाएं, ये बिजनेस डबल हो जाए, ये सैलरी बढ़ जाए, ये चीजें हो जाएं, पर वो सीक्रेट को भूल जाते हैं। कभी कभी सीक्रेट को भूल जाते हैं। नहीं ये बीमारी आ गई, ये हीलिंग हो, अच्छा परमेश्वर भी देखेगा कि जो पहले तुझे गवाही दी थी, जो पहले हीलिंग हुई थी, उसकी टेस्टमनी कहाँ है? क्या तूने मेरे नाम को ग्लोरीफाई किया? प्रभु ने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मुझे ग्लोरीफाई करने पाएगा। मैं तुझे गवाही इसलिए दूंगा ताकि तू और भी मेरी महिमा करने पाएगा। एक वचन जो हमने मिस किया है, साम 50 उसका 23 को, जो उसमें यही चीज लिखी गई है। हम उसमें जाएंगे दोबारा, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा उस वचन को। भजन संहिता 50 उसका 23, 14 और 15 को हमने पढ़ा पहले। इसमें लिखा, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ क्या दिखाऊंगा? उद्धार दिखाऊंगा। Then the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me। जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर कहता है वो मेरी महिमा देखने पाता है। बड़ी गवाही को लेना चाहते हो तो एक छोटी गवाही के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा। अगर गवाही नहीं है, उसे लेना चाहते हैं, तो नहीं के लिए भी धन्यवाद करना पड़ेगा। आप धन्यवाद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मैं एक पास्टर की टेस्टिमनी मैंने सुनी इसी न्यूजीलैंड में। वो उसकी चर्च में कुछ हुआ, सब कुछ बिखर गया, टोंगन चर्च थी वो, और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, सिर्फ 4 जन वही आते रहे चर्च में। ऐसे हॉल था और कई महीनों तक आते रहे, वो आते रहे। उन्होंने प्रभु में सर्विस करनी नहीं छोड़ी, और आज वो अच्छी चर्च के साथ ब्लेस हो गया दोबारा। और अगर वो छोड़ देता कि नहीं अब तो सब कुछ चला ही गया, अब क्या फायदा? मोस्टली लोग निराश हो जाते हैं कि अब टूट गया, अब कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर। उसने कहा धर्मी 7 बार गिरे फिर खड़ा हो जाएगा, पर धर्मी एक बार गिर के मुंह पड़ा रहता है और बोलता है अब कुछ नहीं होने वाला। वचन अगर जानो कि परमेश्वर कहता है कि 7 बार भी गिरोगे खड़े हो जाएगा, डोंट वरी, गिरना आएगा। बाइबल कहती है ठोकरों का लगना अवश्य है, संभव है कि वो लगेंगी, होंगी भी जरूर, सताव आएगा, पर परमेश्वर कहता है मेरा वादा ये भी याद करो कि जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ोगे मैं उसे 100 गुना वापस दूंगा। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे लिए घर बार छोड़े, पैसे का त्याग करे, अपनी जॉब को छोड़ के मेरे पीछे चल दे और मैं उसे 100 गुना ना दूं। प्रभु कहता पर साथ में सताव भी आएगा, पर सताव देख के बहुत से लोग पीछे मुड़ जाते हैं, आधे वचन को देख के मुड़ जाते हैं, साथ में जो आधा पोर्शन परमेश्वर ने दिया उसे भूल जाते हैं कि प्रभु सताव आ गया, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु ने कहा कि मैंने तो बोला आएगा, पर साथ वाली एक लाइन और है, वो भी पढ़ दो ना। कुछ लोग दूसरी तरह चलते हैं कि ये परमेश्वर ब्लेसिंग का वचन, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। अच्छा, साथ में जो लिखा कि धन्यवाद कर, वो भूल जाते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तू संकट में, अगर 15 को पढ़े, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अगर आप इस वचन को पढ़े तो ये कंटिन्यूस वचन है, और संकट के दिन मुझे पुकार, इससे पहले वाला वचन मिस कर जाते हैं। प्रभु तेरे 50 की 15 में लिखा तू संकट में मैं तुझे पुकारूंगा, तू मुझे छुड़ाएगा, मुझे छुड़ा। अच्छा, पहला जहां से कंटिन्यू होता है, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा और पर प्रधान के लिए मन्नतें पूरी कर। अच्छा, जो तूने कहा था कि प्रभु मैं तुझे
मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, अगर ये काम मेरी जिंदगी में हो जाए तो मैं तेरी सेवा के लिए खड़ा हो जाऊंगी या खड़ी हो जाऊंगी। वो तेरी मन्नत कहां गई? अब तूने पहला वचन पूरा नहीं किया और तू दूसरा मांग रहा है। और परमेश्वर देखता है आपकी ओर और आप ऊपर देखते हैं और बीच में कुछ भी नहीं होता। आप वेट करते रहते हैं और परमेश्वर वेट करता है कि तू कब वचन बाइबल खोले और उससे पहली एक लाइन पढ़े और समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बाइबल आपने क्या पढ़ा? जो पहला थिस्सलुनीस का उसका वचन हमने पढ़ा कि यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। थैंक्स गिविंग का बलिदान चढ़ाएं इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हर हालातों में, ताकि परमेश्वर, उसमें हमारा फायदा है। प्रभु को कोई जरूरत नहीं है, उसके करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वो हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर हमारे फायदे के लिए बोल रहा है जो भी बोल रहा है। उसने कहा, ये 14 और 15 को दोबारा पढ़ेंगे हम क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल है ये वचन। परमेश्वर ने कहा, सब जन अपनी बाइबल की ओर देखो, इसे पढ़ो मेरे साथ। परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो ये किसका फायदा है इसमें? हमारा, परमेश्वर का फायदा है। उसने कहा जब मुसीबत तेरे ऊपर ही आनी है, मैं तो बैठा हूं, बलिदान चढ़ाएगा, धन्यवाद करेगा, फिर दोबारा मुसीबत आएगी, मैं फिर तुझे छुड़ाऊंगा, तो फिर मेरा थैंक्स करेगा और फिर दोबारा, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती जब तक हम धरती पर हैं और मुसीबतें भी खत्म नहीं होती, जितने मर्जी हाई लेवल पे चली जाओ। बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो सच्चे हैं, सब कुछ है, उनके बारे में लोग गलत बातें बोलते हैं, उनके बारे में गलत वीडियोस बनती हैं। मतलब सताव आना ही आना है, मुसीबतें आनी ही आनी है। पर अगर प्रभु साथ है, परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं, थैंक्स गिविंग के साथ, जब हम प्रभु के साथ पहली चीजों का धन्यवाद करते जा रहे हैं तो वो चीजों की हमें फोकस लगाने की जरूरत भी नहीं, उनके बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। प्रभु संभाल लेगा अपने आप। वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। एक काम मैं करूंगा, एक तुझे करना होगा। मैं तुझे छुड़ा दूंगा पर ग्लोरीफाई तुझे ही करना होगा, गवाही तुझे ही देनी होगी, लोगों को तुझे ही बताना होगा कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। देख उसने मुझे छुड़ाया, मैं भी, वो तुझे भी छुड़ा सकता है। देख ऐसी बीमारी मेरी थी, ऐसे हालात मेरे थे। आपने मेरी टेस्टिमनी को सुना होगा रेडियो पे जाके, जब कभी मुंह खोलने से भी डरते थे कि किसी को यीशु के बारे में बताना भी नहीं है, किसी को पता ना चल जाए हम जीसस को बिलीव करते हैं। और अब रेडियो पे जाके, क्यों? पता है हमारा ही फायदा है उसमें, किसी और का फायदा नहीं है। परमेश्वर हमें ही ब्लेस करेगा। वो कहता मुंह खोल और मैं इसे ब्लेसिंग से भर दूंगा। पर मुंह खोलोगे तो भरेगा ना, मुंह बंद रखेंगे तो कैसे वो भरेगा? जब हम मुंह ही बंद रखेंगे तो फिर परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? अब जो वचन हमने पढ़ा लूका का 9 उसकी 11, उसमें परमेश्वर ने धन्यवाद किया स्वर्ग की ओर देखकर। उसने चिंता नहीं की, वो कुड़कुड़ाए नहीं प्रभु यीशु मसीह के, इतने लोग पिता तूने मेरे पास भेज दिया, रोटी का इंतजाम है नहीं, मैं क्या करूं? उन्होंने अपने वेपन को इस्तेमाल किया, धन्यवाद किया, और जैसे वो तोड़ते गए वो बढ़ती गई, रोटी बढ़ती गई। 5000 ने खाया, उसके बाद भी 12 टोकरियां बच गई। सब चेलों के लिए एक एक भरी हुई टोकरी बच गई, 12 चेले थे। क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है जब हम थैंक्स करते हैं। लाजर कब्र में रख दिया गया, यीशु मसीह कब्र के बाहर गए, सब लोग रो रहे हैं, अब क्या होगा? 4 दिन तो हो गए डेड हुए को। यीशु मसीह ने घुटने टेके, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है और आज भी तो सुनने वाला है। क्या किया? पहले धन्यवाद किया और डेड बंदा जिंदा हो गया। और आज हमें छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, हम भूल जाते हैं धन्यवाद करना, कुड़कुड़ाने लगते हैं। और जैसे धन्यवाद करते हैं वो डेड चीजों को परमेश्वर जिंदा कर देता है। वो होप जो डेड हो चुकी है कि नहीं अब ये वीजा नहीं लगेगा, अब ये नहीं होगा, अब ये बीमारी नहीं जाएगी, वो होप खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है। पर जैसे ही धन्यवाद करेंगे कि नहीं परमेश्वर बीमारी तो आई है, मेरी जान तो नहीं गई ना, मैं जिंदा तो हूं ना, मैं थैंक्स करता हूं तेरा, और परमेश्वर वो बीमारी को भी दूर कर देगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं तेरे घर में तो हूं ना, मैं आया तो हूं ना तेरे घर में। बेशक मेरे हालात साथ नहीं दे रहे, मेरा फाइनेंस चल रहा है, मेरी मुसीबतें चल रही है, पर मैं तेरे घर में हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु का जब प्रॉब्लम में भी चल के आप यीशु मसीह के घर में आते हैं, आप चर्च अटेंड करने आते हैं। ये धन्यवाद है।
बीमारी के टाइम में भी, सिचुएशन में, बुरी में भी आप चल के आते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने आपको बताया कि 100 से ऊपर फीवर में भी 102, 104 मैंने यहाँ की प्रीच किया है। मतलब बीमारी है, पहले तो परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता, पर फिर भी वेदर चेंज होता है, ऐसा होता है, आखिरकार ह्यूमन बॉडी है हमारी, फिर भी आके प्रीच किया, सब कुछ किया, तो परमेश्वर कैसे पीछे रख सकता है? जब कोई हालात रोक ही नहीं पाई आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने से, तो फिर आप रुके कैसे रह सकते हैं आगे बढ़ने से? जब आपने अपने आप को नहीं रोका, तो परमेश्वर ब्लेसिंग्स को क्यों रोकेगा आपकी जिंदगी में आने से? जब आप खुद अपने रास्तों को बंद करेंगे, नहीं ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? सिचुएशंस होती हैं कुछ लोगों की जिंदगी में, नहीं आ सकते कुछ लोग, उनकी प्रॉब्लम अलग है, पर मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जो एबल है, जो कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम टीम मेंबर सुबह आते हैं, हम सब तैयारियां करते हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर के आगे बलिदान है, और सबसे पहले आके धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। प्रभु जल्दी जल्दी उठा के लेके आया, तेरा धन्यवाद हो। ऐसे भी लोग हैं जिनके अलार्म ही नहीं बजते, हालेलुया, पर परमेश्वर हमें लेके आता है घर में, और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम पूरी टीम मिल के आके पहले सारी डेकोरेशन सब तैयारी होती है। ये क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे आप कर सकते हैं, हर बंदा कोई भी सेवा में आके। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 107 उसकी 1 से लेके 3 तक। साम्स 107 पंजाबी जबूरां दी पोथी 107 ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक। साम्स 107 भजन संहिता 107 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो फिर वचन क्या कहता है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज good, for his mercy endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from trouble. और यहां पे हिंदी में लिखा, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है धन्यवाद करने के लिए, तो ये वचन आपको मजबूर करेगा परमेश्वर के थैंक्स करने के लिए। कुछ भी नहीं है, ना अच्छा फाइनेंस है, ना अच्छी जॉब है, ना अच्छी गवाही है, ना अच्छा घर है, पर अगर हम बैप्टाइज हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं प्रभु में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके लिए धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें दाम देके छुड़ा लिया है। हमारे पापों की माफी पानी में डुबकी लगाने से नहीं हुई, वो हमारा एक अंगीकार है लोगों के सामने, वो हमारी गवाही है कि हम यीशु को मानते हैं। हमारी जो पापों की माफी हुई है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है, जिस पे आज हमने मनन किया। इसीलिए वचन कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने छुड़ा लिया है दाम देकर, वो उसका धन्यवाद करें कि उसकी दया हमारे ऊपर हुई और उसने हमें अपने घर में बुलाया, हमारे मन को बदला, हमने फैसला किया बपतिस्मा लेने का, हम बैप्टाइज हुए और परमेश्वर के सामने पापों का पश्चाताप किया और उसने अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिया। ये बात तो हर बंदे के लिए धन्यवाद का कारण बनती है, चाहे कोई भी बंदा हो। हर बंदा जो क्रिश्चियन है उसके पास एक रीजन है, बाइबल कहती धन्यवाद करने का। सबसे बड़ा रीजन, जो पापों की माफी आपको ना पैसे से मिलने वाली थी, ना पड़ोसी दिला सकता था, ना अच्छी जॉब दिला सकती थी, ना आपका बिजनेस दिला सकता था, ना आपके माँ बाप दिला सकते थे। उन पापों की माफी आपको किससे मिली है? बाइबल क्लियरली कहती है। इस 2 को पढ़े दोबारा, 107 की 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से यानी कि अलग अलग जगह से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आज अगर हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो ये मैं किसी को इनविटेशन देने नहीं गया था और ना ही हमारा कोई सब
लोगों का कोई चाचे ताए दे मुंडे नहीं है ऐसे। हमारा क्या रिश्ता है? परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। बाइबल कहती है कि उसने हमें अलग अलग दिशाओं से इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा करके अपनी महिमा के लिए रखा है। उसने हमें इकट्ठा किया है, उसने हमारा मूल्य चुकाया है, उसने पापों की माफी दी है हमें। उसी का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। जितने छुड़ाए हैं उसका क्या करो? धन्यवाद करो। बोलो, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। बोलो, प्रभु मैं आपका थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे छुड़ाया है, आपने मेरा मूल्य चुकाया। मैं अचानक से यहां नहीं आ गया, मैं इत्तेफाक से नहीं आया, तूने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तूने मेरे पापों की माफी के लिए मूल्य चुकाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। थैंक यू जीसस। एक लास्ट वचन को हम खोलेंगे, 2 थेसलोनियंस बुक ऑफ दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 चैप्टर और 13 और 14 को पढ़ेंगे। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका चैप्टर भी 2 और वर्स 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इंग्लिश में लिखा 14 को, टू दिस ही कॉल्ड यू थ्रू आवर गॉस्पेल, यानी कि तुम्हें किसी ने यीशु के बारे में बताया, तुमने सुसमाचार को सुना और तुम चर्च में आ गए, सो दैट यू में ऑब्टेन द ग्लोरी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि तुम अपनी जिंदगी में क्या लो? परमेश्वर की महिमा को देखो, उसके बड़े कामों को देखो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, 13 में लिखा, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। कि ये हमने नहीं प्रभु को चुना, कि हम ढूंढ रहे थे भाई सच्चा रब केड़ा या, सब रास्ते तो हैं, सच्चा केड़ा या, हम किसी को नहीं ढूंढ रहे थे। बाइबल में लिखा कि प्रभु ने ही हमें चुन लिया ताकि हमें अपने लहू से पवित्र करे, हमें आत्मा से भरे और हम क्या करें? उसकी सत्य की प्रतीति करके उद्धार को पाएं, यानी कि सच। बाइबल कहती है सच क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा, रास्ता मैं हूं, सत्य जीवन मैं हूं, सत्य हूं मैं, जीवन मैं हूं, राह सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। बाइबल कहती है कि प्रभु ने तुम्हें चुना कि तुम सच को जान लो, सच्चे नु जान लो कि सच्चा परमेश्वर केड़ा आ। उन्हें अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। तो प्रभु ने सत्य को, यानी कि यीशु मसीह को पिता ने हमारे ऊपर प्रकट किया ताकि हम उस पर विश्वास करके क्या पाएं? उद्धार पाएं। उद्धार यानी कि सैल्वेशन पाएं, जो हमने पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने मूल्य चुका के अपने लोगों को बचा लिया है। वो कहता है कि हमें चाहिए कि हम हमेशा तुम्हारा धन्यवाद करते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे तुम्हारे लिए, जैसे हम लोग हैं। ये मेरा फर्ज है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि उसने मुझे इस्तेमाल करके लोगों को बचाया, जो लोग यहाँ पे बैप्टाइज हुए हैं, हालेलुया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। कि ये परमेश्वर का थैंक्स हो तुम्हारे लिए कि उसने तुम्हें बुलाया। मैं तो किसी को जानता भी नहीं था जो लोग यहाँ पे बैप्टाइज हुए हैं। आप खुद, परमेश्वर ने कनेक्शन जोड़े हैं, परमेश्वर खुद चुनता है। आज हमारे पास नए एक ब्रदर आए हैं, कल हम जा रहे थे मॉल में और ये भाग के आए, आप पास्टर अमन है? मैं कहा हाँ। और ये बोले हम चर्च में आना चाहते हैं। बोला ठीक है आइए, और आज यहाँ पे बैठे हैं। तो किसने चुना? मैंने थोड़ी। और हम लेने क्या गए थे?
ये एक गिलास था यहाँ पे, वो गिलास लेने गए थे एक के-मार्ट से, एक गिलास लेने के लिए, और मैं पिछले वीक लेने वाला था, वहां पे नहीं मिला, और हम पहले जाने वाले थे 3 बजे, और तब एक प्रभु के दास से हमें मिलना था, वो आ गए यही मेनुको में, हम उससे मिले, थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, लेट हो गए, फिर लेट गए। तो परमेश्वर अपॉइंट करता चीजों को, हमें लगता है नहीं देर हो गई है, परमेश्वर देर नहीं करता, उसके पास योजना है। अगर वो सही टाइम पे हम वहां पे नहीं होते तो हमारा मिलाप ना होता। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, पौलुस भी यही कहता है मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूं कि तुमने सत्य को जानकर उद्धार को पाया है। प्रभु यीशु मसीह को जानकर तुमने अपना जीवन उसे दे दिया, बपतिस्मा ले लिया, और अब तुम प्रभु के हो गए हो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, मैं आपको फिर बताता हूं कि ये वेपन है। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की मीटिंग दे रहा था एक पिछले हफ्ते, और जब लोग आगे आ रहे थे तो एक बंदा आगे आया, और प्रभु की आत्मा ने मेरे स्पिरिचुअल फादर से बात की, और उसने उनसे पर्सनली बात की माइक से हटके, और बाद में माइक में जब बात हुई तो शायद वो उससे पूछ रहे थे कि तू कौन है, कैसा है तुम्हारा। तो वो चर्च में पास्टर था, और जानते हो उसकी चर्च में कितने लोग थे? 1 लोग। उसने कहा 1 है मेरे पास अभी, और वो आगे आया। देखो, अगर वो आगे नहीं आता, वो प्रोफेसी को नहीं लेता, उसके ऊपर प्रोफेटिक हुआ कि परमेश्वर वो 1 को 1000 में बदलने जा रहा है बहुत जल्दी। जब आप थोड़े को लेके धन्यवाद नहीं करेंगे तो वो कैसे बड़े को ले पाएंगे? वो आगे आया और वो रो रहा था बहुत ज्यादा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, और वो उसने इशारा किया। शायद मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर संधू ने उनसे पूछा कि तेरी क्या, कौन है तू? मैं पास्टर हूँ जी। अच्छा, चर्च कितने लोग हैं? उसने ऐसे किया, और फिर पास्टर संधू जी ने बताया कि ये चर्च में पास्टर हैं, और उसकी चर्च में एक ही रूह है, अभी एक ही बंदा है, और वो बंदा आगे आके थैंक्स कर रहा है और 1000 की प्रोफेसी लेके जा रहा है। और ये एक वेपन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए हथियार है। छोटी गवाही दे के देखो परमेश्वर कैसे उसे बड़ी में बदलता है दिनों। हालेलुया। थोड़े के लिए धन्यवाद करो, कैसे परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है। उसने 2 मछलियों को टोकरियों में भर दिया, 2-5 रोटियों को उसने हजारों को खिला दिया। धन्यवाद करके उसने मुर्दा, एक डेड बॉडी को लाइफ में ट्रांसफर कर दिया। और आप सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में यही है कि हम भी धन्यवाद करें, ताकि हम भी परमेश्वर की महिमा को देखें। वो बड़ा ग्लोरीफाई करने वाला काम, वो बड़ी गवाही तभी आएगी जब हम थोड़े के लिए थैंक्स करेंगे परमेश्वर का। और हमने अच्छी तरह से सीखा है, बल्कि परमेश्वर ने सिखाया है कि धन्यवाद करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रभु ने हमें सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से, रगड़ रगड़ के, दबा दबा के, कि हाँ इस हालात में भी धन्यवाद करो, इस हालात में भी धन्यवाद करो, जो नहीं दिखता उसके लिए भी धन्यवाद करो, और फिर तुम उसे फिजिकली देखने पाओगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है इस वचन के द्वारा, ऑनलाइन और यहाँ पर।